क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम टाइम एंड डिस्टेंस पार्ट 3 करेंगे। जो इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो प्लीज इससे पहले वाले वीडियोस को जरूर देख लें और उन वीडियोस में हमने जो सवाल किए थे उन सारे सवालों को कम से कम एक एक बार करके जरूर देख लें। अब हम अपने आज के कंसेप्ट पर चलते हैं। आज हम जो कंसेप्ट करने जा रहे हैं यह एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी जरूरी सवाल, काफी जरूरी है। अगर आप इन सवालों को कन्वेंशनल तरीकों से करने जाएंगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा, लेकिन हमारे पास तो टाइम ही नहीं है। तो अब हम ये देखेंगे कि इन सवालों को एग्जाम में कैसे अप्रोच करना है और अपना हम टाइम कैसे बचा सकते हैं। तो हम कंसेप्ट की तरफ आते हैं। देखो, कंसेप्ट क्या है आपका कि ये मालगाड़ी है, गुड ट्रेन से, मालगाड़ी ट्रेन से। अब होता क्या है, पीछे से एक पैसेंजर ट्रेन आती है, ये आपकी है पैसेंजर ट्रेन, और ये इसको पार कर लेती है। तो मालगाड़ी गाड़ी के अंदर जो आपका ड्राइवर बैठा हुआ है वो, उसको लगता है कि पैसेंजर ट्रेन ने मेरे को T1 टाइम में पार कर लिया। ये पहला पॉइंट जो आपको याद रखना है। दूसरा पॉइंट, ये पैसेंजर ट्रेन में एक यात्री बैठा हुआ है, पैसेंजर बैठा हुआ है। तो जब ट्रेन चलती है तो इस यात्री के हिसाब से उसने मालगाड़ी को यहाँ पर छोड़ दिया होगा, यात्री तो पार हो गया, लेकिन ट्रेन का ये हिस्सा पीछे रह गया होगा। ट्रेन पूरी पार नहीं हुई, केवल यात्री पार हुआ। इसको लगता है कि इसने T2 टाइम में ट्रेन को, मालगाड़ी को पार कर दिया। आपसे सवाल पूछा जाता है कि भाई इनकी जो ट्रेन की लंबाई है, आपका ट्रेन का जो डिस्टेंस है, इनकी लंबाई है, उसका रेशो बताओ। तो रेशो आपसे पूछा जाता है। तो बस आपको सिंपल सा रखना है। आपसे पूछा गया है जैसे भाई भाई गुड ट्रेन का डिस्टेंस कितना है और पैसेंजर ट्रेन का डिस्टेंस कितना है, इसका रेशो बताओ। तो आपको कुछ नहीं करना, बस आपको क्या याद रखना है, आपको याद रखना है भाई T2 T1 माइनस T2, ये उनका रेशो होगा। सवाल आपको कुछ भी दिया गया हो, आपको ये चीज़ याद रखनी है कि ये चीज़ होगी। आप, तो हम सवाल की तरफ आते हैं। जब हम सवाल देखेंगे तो आपको सवाल को देख कर लगेगा अरे ये तो बहुत बड़ा सवाल है, इसमें 4-5 लाइनें दी गई हैं, लेकिन ना ही आसान सवाल तो करने में आपको मुश्किल से 4 से 5 सेकंड लगेंगे, उससे ज़्यादा आपको टाइम लगना नहीं चाहिए। तो हम सवाल की तरफ आते हैं। ये हमारा सवाल है। इस सवाल को आप आराम से बैठ के पढ़ सकते हैं। आप 10 से 15 सेकंड लीजिए, सवाल को पढ़ें, लैंग्वेज को क्रैक करने की कोशिश करें। बस देखो, हम इस सवाल को दोनों तरीके से करेंगे। पहले मैं आपको डिटेल मेथड बताता हूँ कि इसको डिटेल कैसे सॉल्व करा जाएगा। जो हमने पिछली पार्ट्स में जो हमने फॉर्मूले किए थे उसके बेस पे इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, और फिर एग्जाम में इसको कैसे अप्रोच किया जाएगा। पहले हम करते हैं इसका डिटेल मेथड। भाई देखो, डिटेल मेथड में आपको क्या दिया गया है, आपको दिया गया है गुड ट्रेन से जो कि चल रही है 1 यूनिट, यूनिट याद है मैं यूनिट बोल रहा हूँ, 1 यूनिट पर सेकंड की स्पीड से। एक पैसेंजर ट्रेन है, वो कितने की स्पीड से चल रही है, 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। देखो दोनों सेम डायरेक्शन में है, एक ही दिशा में है। तो इनकी रिलेटिव स्पीड या सापेक्ष चाल कितनी हो जाएगी भाई, 1 मीटर पर सेकंड हो गई। और जो आपका डिस्टेंस है, भाई हमने फार्मूला क्या पढ़ा था, भाई हमने फार्मूला पढ़ा था कि भाई स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस यहाँ से कितना निकल जाएगा, डिस्टेंस निकल जाएगा स्पीड इंटू टाइम। चलो, जब आपकी गुड ट्रेन्स को पैसेंजर ट्रेन पार करेगी तो पैसेंजर ट्रेन को अपना डिस्टेंस भी कवर करना पड़ेगा, गुड ट्रेन मतलब कमाल गाड़ी का डिस्टेंस भी कवर करना पड़ेगा। तो उनका टोटल डिस्टेंस कितना आ गया, P प्लस T। स्पीड कितनी है 1, टाइम कितना ले रहे हैं वो 60, कितना आ गया ये 60 मीटर।
60 मीटर आ गया। और दूसरा केस, जब पैसेंजर गाड़ी के अंदर जो पैसेंजर बैठा है, जब वो मालगाड़ी को पार करता है तो पैसेंजर की तो डिस्टेंस कुछ होता ही नहीं, तो उसे केवल मालगाड़ी का डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। वो कितना हो जाएगा आपका, 1 इंटू 40 सेकेंड ले रहा है, तो कितना आ गया, G40 आ गया। ये वैल्यू आप इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो इस इक्वेशन से आपका P आ जाएगा 20 मीटर। आपसे पूछा गया है कि भाई, क्या पूछा गया है आपसे पूछा गया है कि G/P का रेशो क्या है। तो G कितना आया 40, P कितना आया 20, तो आ गया आपका G/, ये तो था, ये अप्रोच थी आपको जो डिटेल मेथड है। अब हम अपने फॉर्मूले पे चलते हैं। जो हमने अपने फॉर्मूले पढ़ा, हमारे फॉर्मूले हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था, T2, मतलब वो टाइम जब पैसेंजर उस ट्रेन को पार करेगा। कितना दिया हुआ है 40। अब T1 वो टाइम जब पैसेंजर ट्रेन गुड ट्रेन को पार करेगी जब ड्राइवर देखेगा, तो कितना दिया हुआ है 60 - 40, ये हमारा सेकंड मेथड है। तो कितना आ गया 40/20 कट गए, कितना आया 2/1। देखा कितनी जल्दी हो गया। ये तो मैंने करा है यहाँ पर आपको बताने के लिए, लेकिन आप इसको ओरली करते, सवाल पढ़ते सवाल खत्म, पढ़ते पढ़ते आपका सवाल खत्म हो जाता। चलो, होप सो आपको ये अच्छा लगा होगा, समझ में आ गया होगा। अब हम अपने इस टॉपिक पर रिलेटेड एक सवाल और देख लेते हैं। भैया आपका सवाल है, सवाल को पढ़ें, 10 से 15 सेकंड लें, और होप सो आप सब इस सवाल को कर लेंगे। बस 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 ओके। अब देखते हैं इसको करना कैसे है। वैसे तो आप सबने कर लिया होगा, लेकिन फिर मैं आपको बता देता हूँ। देखो भाई, हमने सबसे पहले हमें क्या देखना था, हमें देखना था भाई आपका T2 कितना दिया हुआ है, आपको देखना था आपका T1 कितना हुआ है। बस सवाल खत्म। T2 दिया गया आपको 35, T1 कितना दिया हुआ है आपको 60, 35 कितना आ गया 35, 25, 7:5 का आपका रेशो आ गया, और आपका सवाल खत्म। देखो, ये सवाल देखने में बहुत बड़े लगते हैं, तो सवाल को देखते ही बच्चे ज़्यादातर इसको छोड़ देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि भाई इसके अंदर हमें डिटेल मेथड करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा सवाल करने में 4-5 चीज़ें दी गई हैं, उन सबको रिलेट करना पड़ेगा, तो छोड़ देते हैं। अब सोचते हैं टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन नहीं, सवाल जितना बड़ा है उतना ही आसान है, उतनी जल्दी हो जाता है। तो अब हम इस तरह के कुछ और सवाल देख लेते हैं। ठीक है, अब ये हमारा अगला सवाल है। तो आप 10 सेकंड लें और इसकी लैंग्वेज को समझें और उसको ओके। अब देखो, हमें इस सवाल को अप्रोच कैसे करना है, हमें करना क्या था। भाई आपको ट्रेन है, ट्रेन की आपको लंबाई दी गई थी 200 मीटर की, तो कितनी स्पीड चल रही है हमको वो निकालनी है, तो उसको मान लेते हैं हम x किलोमीटर पर आवर, और उस रहा है 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो इन दोनों की रिलेटिव स्पीड सापेक्ष चाल कितनी हो जाएगी, x - 6 पर आवर। और आपको टाइम कितना दिया हुआ है, वो उसको कितने टाइम में पार कर लेती है, भाई वो उसको पार कर लेती है 10 सेकंड के अंदर। ठीक है, तो आपको फार्मूला आपको पता ही है, फार्मूला होता है आपका स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम। लेकिन देखो, ये किलोमीटर में दिया हुआ है, ये आपका सेकंड में, तो आप उसको कन्वर्ट करोगे कितना आ जाएगा आपका 5/18। तो बस आप फार्मूले में इसको पुट करके देखो कितना आता है भाई।
इक्वल टू आ गया आपका 100 बाई 2, एक्स इक्वल टू आ गया 78। आपका यही आपसे पूछा था, तो कितना आसान है। बस सवाल की लैंग्वेज आपको समझना है, सवाल आपका खत्म। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं और मुझे लाइक का बटन दबाकर मुझे लाइक कर सकते हैं। और अगर फिर भी किसी को कोई क्वेश्चन रह गया हो, अगर किसी को कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन समझ में ना आ रहा हो, वो मेरे कमेंट सेक्शन में जाके अपना सवाल छोड़ सकता है। मैं जो अपनी नेक्स्ट वीडियोस बनाऊंगा, नेक्स्ट वीडियोस अपलोड करूंगा, उनमें उन सवालों को डाल दूंगा और उन सवालों को सॉल्व करके बता दूंगा आपको कि उनको सवालों को कैसे आपको अप्रोच करना है। धन्यवाद।